बागेश्वर धाम सरकार से ज्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं है, जिनके हजारों नहीं लाखों भक्त हैं। बागेश्वर धाम सरकार की तरह ही लगाते हैं दिव्य दरबार, भक्तों के हैं तारनहार, जिनकी कथा सुनने से भक्तों के जीवन में होता है चमत्कार। आखिर कौन है ये उमेश पांडे जिसको लोग कहते हैं बागेश्वर धाम सरकार? पानीपत की खुटानी रोड पर इन दिनों भागवत की अमृत वर्षा हो रही है, जहां रोज हजारों भक्त आकर कथा पंडाल में कथा को श्रवण करते हैं। कई लोग उमेश पांडे महाराज को बागेश्वर वाले बाबा के साथ तुलना करते हैं। हालांकि उमेश पांडे का कहना है कि किसी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। लोग इनको बागेश्वर धाम सरकार इसलिए भी कहकर पुकारते हैं क्योंकि जब ये कथा शुरू करते हैं तो हजारों लोग अपने आप इनकी कथा में खींचे चले आते हैं। बागेश्वर धाम सरकार वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की तरह ही ये दिव्य दरबार लगाते हैं, जहां पर ये दावा करते हैं कि मेरे यहाँ अगर किसी के ऊपर ऊपरी दोष है, भूत पिशाच जैसी समस्याएं हैं तो मैं सभी ठीक कर देता हूँ। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए सीधी बातचीत करते हैं उमेश पांडे महाराज से। ये बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कि जब भी आप सत्कर्म करने बैठते हो तो विरोध आपका होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ करता था। भगवान श्री राम जब यज्ञ करने पहुँचे तो मरीच इत्यादि ने बहुत विरोध किया उनका। तो जैसे सब लोग लगे होते हैं, देखिए विरोध तो सनातन में पहले से भी चल रहा है, आज भी है और कल भी चलता रहेगा, लेकिन विरोध का कोई महत्व नहीं है। हमें अपनी जगह सजग रहना है और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग विरोध करते हैं उनके दिल में ये छवि ज़रूर बताना है, उनको समझाना है, उनके साथ हमें बैर नहीं लेना, उनको ये बात समझानी है कि भाई जो हम कर्म है ये सत्कर्म, सत्कर्म आप भी करो और सत्कर्म के माध्यम से आप भी ज़िंदगी जियो। क्योंकि अगर कोई किसी को दुख देगा तो ये तो निश्चित है कि अगर आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई पक्का होकर तो आया नहीं ना, मिट्टी से मिट्टी क्या, मिट्टी का तो बन के ही आया है। लेकिन किसी को आने जाने का तो बात अलग है, लेकिन जो ये विरोध होता है, विरोध सिर्फ अपनी मन की इच्छा के कारण होता है। इसमें सनातन का या धर्म का कुछ भी महत्व नहीं होता। धर्म किसी को भी कष्ट नहीं देता, धर्म किसी को प्रताड़ित नहीं करता, धर्म किसी को दंड नहीं देता, जबकि ये विरोध प्रताड़ित करता है, दंड देता है और कहीं ना कहीं कष्ट देता है। तो सनातन धर्म का प्रचार एक 26 साल का युवा करता हुआ नजर आ रहा है। पूरे विश्व में उसका डंका बज रहा है। नाम बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री है और पानीपत के लोग जो महाराज उमेश पांडे जी हैं उनको भी बागेश्वर वाले बाबा कहकर संबोधित करते हुए नजर आते हैं। लगता है कि एक सनातन का जो प्रचार है अब वो पूरे विश्व में होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जो है अभी पूरे विश्व में आपने छोटी सी छवि यहाँ पानीपत के अंदर देखी है, कुटानी रोड पर जो महाराज जी के सानिध्य में चल रहा है। और बागेश्वर सरकार किसी एक के नहीं है, हम सब बागेश्वर सरकार के सानिध्य में ही फल फूल रहे हैं। और उनके नाम से अगर किसी भी सनातनी का भला होता है और किसी भी विधर्मी का भी भला होता है तो हम उसे मना नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वापसी सनातन धर्म में ही करनी पड़ेगी। कुछ अपने ही सनातन धर्म के ही लोग हैं जो इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए जी, कुछ लोग जो है वर्ण शकर संतान होती है, वो वर्ण शकर संतान जो है हमेशा देश और धर्म के विरुद्ध ही खड़ी होती है, वो अपने पिता के विरुद्ध भी खड़ी हो जाती है। ऐसी संतान का कोई भरोसा नहीं होता। वो आप अगर उसके अतीत में जाएंगे तो वहाँ कोई ना कोई जो है अब्दुल सम्मिलित जरूर पाएगा। जय श्री राम सभी भाइयों को। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुटानी रोड पर अपने यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है। जैसे ही हमारे प्रियांशु पांडे जी ने बताया कि आपको हमने पशुपति नेपाल जी से वहाँ से रुद्राक्ष कवच मंगवाए हैं और श्री लक्ष्मी नारायण धुनी भी मंगवाई है, जिससे इन्होंने आपने बताया, इन्होंने आपके बारे में कि रजिस्ट्रेशन करवाने के रुद्राक्ष कवच और लक्ष्मी धुनी लेने के लिए प्राप्त करें। कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता दिया जाएगा और चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं आप। इससे लेने के आपके कई फ़ायदे हैं, जैसे कि अकाल मृत्यु से आदमी बच सकता है, ग्रह क्लेश जैसे धन की कमी, इन सब चीज़ों के निवारण करने के लिए हमने ये पशुपति नेपाल जी से रुद्राक्ष मंगवाए हैं। श्री उमेश पांडे जी के द्वारा से सिद्ध करके आपको दिया जाएगा। राधे राधे सभी लोगों को। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कुटानी रोड में हो रहा है, तो हमने इसमें कुछ विशेष चीज़ें भी मंगाई हैं। पशुपतिनाथ मंदिर से रुद्राक्ष की कवच मंगाए गए हैं, जो कि यहाँ पे सिद्ध करके आपको दिए जाएंगे। उसके कुछ चार्जेस भी हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको हम बता देंगे। और साथ में ही श्री लक्ष्मी नारायण धुनी, जो कि कामस्या देवी मंदिर से मंगाया गया है, तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं थ्रू रजिस्ट्रेशन। आपको कॉन्टैक्ट नंबर हर एक बोर्ड में या फिर इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।